साथियों, राधे राधे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास वाली बुक का अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने भक्ति काल प्रारंभ किया था और भक्ति काल में हमने भक्ति का उदय किस प्रकार हुआ था और उस पर पड़ने वाले सांस्कृतिक राजनीतिक प्रभावों का भी हमने अध्ययन कर लिया है और अलग अलग विचारकों ने जिस क्या क्या मत दिए हैं भक्ति के उद्भव को लेकर वो भी हम पढ़ चुके हैं। और आज हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं, भक्ति के संप्रदाय पढ़ते हैं आज हम। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं। इनमें से 4 वैष्णव संप्रदायों और आचार्यों का परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है। ये शीरीष, ब्रह्मा, रुद्र और सनकादि या निम्बारक संप्रदाय। तो आगे हमारा जो संप्रदाय है दोस्तों वो है श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का परिवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। इन्होंने आलवार की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया और शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए जिस मत की स्थापना की उसे विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त विशिष्ट है। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं, वास्तविक है। जगत शरीर है, ब्रह्मा शरीर है। ब्रह्मा जीवन और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। जैसे शरीरी शरीर का उसी जगत को वास्तविक मानकर उसे महत्व देने में ही भक्ति की लोकानुमुखता एवं करुणा है। जगत मिथ्या नहीं, वास्तविक है। यह लौकिकता की विश्वबोधात्मक या दार्शनिक स्वीकृति है। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। रामानुज की ही परंपरा में रामानंद हुए। रामानंद का प्रयोग में रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद संस्कृत के पंडित उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु वे आकाश धर्मागुरु थे। इन्होंने अवर्ण, सवर्ण, स्त्री पुरुष, राजा रंक सभी को शिष्य बनाया। इनका विचार था कि ऋषियों के नाम पर गोत्र एवं परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों ने के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार सभी भाई भाई हैं, सभी एक जाति के हैं। श्रेष्ठ भक्ति से होती है, जाति से नहीं। इनके 12 शिष्य प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख सूची इस प्रकार हैं, जैसे रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पिप्पा, भावानंद, सुखानंद, अनंतदास, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती, सुरसुरी। रामानंद के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष यह है, इन्होंने हिंदी को अपने मत का प्रसार का माध्यम बनाया। दोस्तों रामानंद ने भक्ति का मार्ग सभी जातियों के लिए खोल दिया था और भक्ति का विस्तार कर दिया था। आगे देखते हैं ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। उनका जन्म गुजरात में हुआ। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इसी संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है।
आगे देखते हैं दोस्तों रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है विष्णु स्वामी, और यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में ही हिंदी में वर्णित हुआ है। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया था, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर। इन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की। भक्ति भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना। सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। आगे देखते हैं दोस्तों सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य के द्वारा परिवर्तित है। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश का जन्म 1502 में मथुरा के पास बांध गांव में हुआ था। कहा जाता है कि हित हरिवंश जी पहले मध्वानुयायी थे। इसमें राधा की प्रधानता है। आगे देखते हैं दोस्तों भाषा, काव्य रूप और छंद। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य प्रदेश की काव्य भाषा हिंदी ब्रज का प्रचार प्रसार हुआ। नामदेव और अपनी भाषा अर्थात मराठी में और नानक देव पंजाबी में रचना करते थे, तो ब्रज भाषा में भी भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। इसके अनेक कारण हैं। परंपरा से पछाही बोली शौरसेनी मध्य प्रदेश की काव्य भाषा रही है। ब्रज भाषा आधुनिक आर्य भाषा काल में उसी शौरसेनी का रूप थी, जिसमें सूरदास जैसे महान लोकप्रिय कवियों ने रचना की, और वह कृष्ण भक्ति के केंद्र ब्रज की बोली थी, जिससे यह कृष्ण भक्ति की भाषा बन गई। बंगाल आसाम में ब्रज भाषा प्रभावित बांग्ला असमिया को ब्रजबुल्ली कहा गया। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण गान के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया। भक्ति काल की दूसरी भाषा अवधी है। यद्यपि यह ब्रज भाषा इतनी व्यापक नहीं है। अवधी में काव्य रचना प्रधानतः रामपरक और अवध क्षेत्र में ही कवियों द्वारा हुई है। हिंदी के सूफी कवि अवध क्षेत्र में ही थे। फिर भी यदि उन्होंने अवध में प्रबंध काव्य लिखे तो उनकी कोई परंपरा अवश्य रही होगी। प्राकृत पेंगलम के अनेक छंदों की भाषा में अवधि कहीं कहीं व्यवस्थित रूप में दिखलाई पड़ती है। राहुल जी ने पौमचर्युम की भाषा में कुंजी के शब्दों को अवधि कहा है। संभवतः अवध क्षेत्र व्यापारिक या सैनिक दृष्टि से 14वीं और 15वीं शताब्दी महत्वपूर्ण मानी है। धार्मिक दृष्टि से राम की काव्य भूमि अयोध्या के कारण तो वह महत्वपूर्ण था ही। भक्ति काल में किसी महान कवि ने शुद्धि खड़ी बोली में कोई रचना नहीं की। उसका मिश्रित रूप सिंधुकड़ी अवश्य मिलता है, जो वस्तुतः पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज और कहीं कहीं अवध का भी पंचमेल है। अवधी भाषा का भी पंचमेल है।
भक्ति साहित्य अनेक विद्याओं और छंदों में लिखा गया, किंतु गेय पद और दोहा चौपाई में निबंध कड़वक विविधता उसके प्रधान रचना रूप हैं। गेय पदों की परंपरा हिंदी में सिद्धों से प्रारंभ होती है। गुरु नानक, नामदेव, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीरा आदि अनेक गेय पदों की रचनाएं हैं। गेय पदों में काव्य और संगीत एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। संभवतः ये कवि राग रागिनियों को ध्यान में रखकर इन गेय पदों की रचना करते हैं। गेय पदों की पारंपरिक पंक्ति आर्यावर्त या टेक होती है, अर्थात यह केंद्रीय तथ्य होती है। बीच की पंक्तियों में इस कथ्य की व्याख्या होती है और अंतिम पंक्ति में रचनाकार अपना नाम डालकर गेय पद समाप्त करता है। यह अपने अनुभव से गेय पदों के कथ्य को सत्यापित करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, दोहा चौपाई की परंपरा भी सरहप्पा से मिलने लगती है, किंतु सरहप्पा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा। लगता है दोहा चौपाई में प्रबंध काव्य लिखने के लिए अवधि की प्रकृति अधिक अनुकूल है। जैसी पूर्व अवधि कवियों के भी अनेक काव्य चौपाई दोहों में कड़वकबद्ध मिलते हैं, जैसे भीमदेव की धनदेव पुराण, सूरजदास की एकांतदशी कथा, पुरुषोत्तम दास की जैमिनी पुराण और ईश्वर दास की सत्यवती कथा। किंतु यह रचना रूप सूफी कवियों विशेषतः जायसी के हाथों अत्यंत परिष्कृत हुआ। तुलसीदास ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। आगे साथी देखते हैं, दोहे की परंपरा अपभ्रंश में मिलने लगती है। सहपाद का दोहा कोश प्रसिद्ध है। दोहा नाम से आदिकाल में डोला, मारूरा, दूहा जैसे प्रबंध काव्य भी मिलते हैं। भक्ति काल में कबीर के दोहे साखी के नाम से जाने जाते हैं। तुलसीदास ने राम कथा को दोहावली में रची। दोहा एक रूप से सोरठा है। छपई, सवैया, कवित, भुजंग, प्रयात, बरवे, हरिगीतिका आदि भक्ति काव्य के बहु प्रचलित छंद हैं। सवैया कवित हिंदी के अपने छंद हैं जो भक्ति काव्य में दिखलाई पड़ते हैं। इनकी स्पष्ट परंपरा पहले नहीं मिलती। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि हैं जिनके यहाँ मध्यकाल में प्रचलित प्राय सभी काव्य रूप मिलते हैं। तुलसी ने मंगल काव्य, नछु, कलेऊ, सोहर जैसे काव्य रूपों का भी उपयोग किया है। नहछु, कलेऊ विवाह के समय गाए जाने वाले और सोहर पुत्र जन्म के समय गाए जाने वाले गीत हैं। आगे देखते हैं साथियों, आदिकाल में विविध छंदों में प्रबंध काव्य रचने की प्रवृत्ति थी। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासों में छंद बहुत जल्दी बदलते हैं। सूरदास और तुलसीदास भी छंद परिवर्तन करते हैं, किंतु जल्दी नहीं। केशव की रामचंद्रिका में बहुत जल्दी छंद परिवर्तित हुए हैं। आगे देखते हैं साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के विकास में अनेक स्थितियों का योगदान है। भक्ति मूलतः एक धार्मिक साधना पद्धति, ज्ञान योग, कर्म योग के समान एक योग है, किंतु ऐतिहासिक विकास के एक विशिष्ट दौर में वह एक लोकानुमुख अखिल भारतीय आंदोलन बन गया। धर्म उसका रूप है और मानवीय करुणा उसकी अतः वस्तु। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति
आंदोलन इसी धार्मिक आंदोलन पर आधारित है। आगे देखते हैं साथियों, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। इसमें हिंदी साहित्य के संत कवियों और ज्ञान आधारित निष्पक्षता, न्यायप्रियता, भक्ति भावना और काव्यधारा को दृष्टिगत कर इसे ज्ञानमार्गी काव्यधारा की संज्ञा दी जाती है। भक्ति काल की विषम राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों में आशा की ज्योति बिखेरने का कार्य संत काव्यधारा के कवियों ने किया। उन्होंने तत्कालीन धार्मिक मान्यताओं को अपने जीवन के व्यापक अनुभव के आधार पर जन सामान्य के लिए बोधगम्य बनाया, जिसमें युगीन परिवेश की संभल भूमिका निभाई। सभी संत कवि वर्णवादी समाज को तोड़कर मानवतावादी समाज की स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील थे। धार्मिक सहिष्णुता को संत कवियों ने सामाजिक विकास के लिए आवश्यक माना। निर्गुण काव्य में मानवीय अनुभव और विवेक को प्रामाणिक माना गया, इसलिए संत कवि पांडित्य परंपरा और पुस्तकालय ज्ञान के वाद विवादों को व्यर्थ मानते हैं। उनके काव्य में अनुभूति और निश्चलता और शिल्प की अनगढ़ता मिलती है। आगे देखते हैं साथियों, संत शब्द का प्रयोग पर्याय बुद्धिमान, पवित्र आत्मा, परोपकारी, सज्जन व्यक्तियों के लिए किया जाता है। संत काव्य धारा में संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने संत रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो। संत शब्द में व्यक्ति की रहनी तथा करनी का सुंदर सामंजस्य भी लक्षित होता है। हिंदी में संत कवि से अभिप्राय कबीर आदि निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवियों से लिया जाता है। कबीर ने अपनी साखी में कहा है कि निर्बेरी निहकामता सोई संते नाही, विश्या सुंदरा रहे संतिनी को अंग है। यहाँ भी संतों की लक्षणा उनकी निष्काम प्रभु का प्रेमी और विषयों से विरक्त होना है। आगे देखते हैं साथियों, संत मत पहले से निश्चित किसी सिद्धांत या मत का संग्रह नहीं है। इसका प्रसार विभिन्न संतों द्वारा समय समय पर दिए उपदेशों से भी हुआ है। यह परंपरा अनुभव से ज्ञान का साधन कर प्रसार कर पाती है। कबीरदास कहते हैं कि सतगुरु तत् कहो विचार, मूल गह्यो न अनभे विस्तार। इस प्रकार का तत्व ग्रहण कर अनुभव तथा विवेक के सामंजस्य से ही यह मत अस्तित्व में आया। संत कवि ईश्वर से दातम्य करने के लिए नामो उपासना की पद्धति को स्वीकार करते हैं। परम तत्व के विषय में किसी प्रकार की दार्शनिक विवेचन उन्होंने नहीं किया। इसे ये कवि राम, खुदा, रहीम, ब्रह्मा आदि अनेक नामों से पुकारते हैं, किंतु सबका लक्ष्य परम तत्व और साक्षात्कार करना ही है। संतों की यह साधना पद्धति आजब जपा के नाम से प्रसिद्ध हुई है। आगे देखते हैं साथियों, निर्गुण संत परंपरा। कबीर संतों जैसे कबीरदास जैसे संतों की परंपरा का सूत्रपात 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल में हुआ। स्वामी रामानंद कबीर के दीक्षा गुरु थे। संत रविदास, सेना, नाई, पीपा, धन्ना आदि उनके
गुरुभाई थे। जनश्रुति है कि स्वामी जी के उपदेशों से प्रभावित होकर ही इन्होंने संत परंपरा का सूत्रपात किया। वस्तुतः संत परंपरा की विचारधारा के लिए अनुकूल भावभूमि बहुत पहले ही तैयार हो रही थी। पूर्व में बौद्ध धर्म वज्रयान और सहजयान में प्रणीत हो गया था। वैष्णव संप्रदाय और उसमें कई बातों का दान प्रदान हुआ। इस तरह दोनों निकट आने लगे। इसी प्रकार का वैचारिक सामंजस्य नाथ पंथ और स्थानीय वैष्णव संप्रदाय के मध्य महाराष्ट्र और राजस्थान में देखने में आया। इस प्रभाव के फलस्वरूप पूर्व की ओर से संत जयदेव, दक्षिण की ओर से संत ज्ञानदेव व नामदेव, पश्चिम की ओर से संत बैनी व साधना, कश्मीर की ओर से संत ललदेव का आविर्भाव स्वामी रामानंद से पहले ही हो चुका था। आगे चलकर कबीर आदि संतों की दीर्घ परंपरा हिंदी से चली। अनेक पंथों एवं गद्दियों की स्थापना हुई, जिसमें नानक देव के पंथ के अतिरिक्त दादू दयाल के दादू पंथ, हरिदास के निरंजनी संप्रदाय, मुलकदास का मुलक पंथ, कबीर के नाम पर कबीर पंथ बनकर तैयार हो गए। इस परंपरा का प्रथम युग संत जयदेव से प्रारंभ हुआ और इसके पीछे 200 वर्ष तक संत अधिकतर पंथ प्रदर्शकों के रूप में सामने आते दिखते रहे। 15वीं शताब्दी में कबीर ने संत मत के निश्चित सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें ही निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक माना है। आगे देखते हैं शास्त्रियों, ज्ञानाश्रय काव्य धारा और उनके प्रमुख कवि। और इनमें हम पहला कवि पढ़ते हैं, कवि नामदेव, जिनका जन्म हुआ था 1667 ईस्वी और 13वीं शताब्दी के माने जाते हैं। इनका जन्म 1267 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा के नरसी बामनी गांव में हुआ था। अपने पैतृक व्यवसाय की ओर इनकी रुचि नहीं थी, अतः बचपन से ही साधु सेवा और सत्संग में अपना जीवन बिताते रहे। अतः विसोवाखेचर इनके गुरु थे तथा प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर के प्रति भी इनकी गहरी निष्ठा थी। ऐसा कहा जाता है कि नामदेव पहले सगुण थे, लेकिन बाद में निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की और प्रवृत्त हुए। मराठी में रचित अभंगों के अतिरिक्त हिंदी में भी इनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। सिंधुगढ़ी भाषा में भी इनकी रचनाएं हमें मिलती है। ये निर्गुणोपासक कर्मकांड का खंडन तथा ब्रह्मा के स्वरूप का निरूपण किया गया है। देखिए दोस्तों, इनके द्वारा नामदेव के द्वारा जो पंक्तियां दी गई है वो पढ़ते हैं। जल तरंग अरु फेन बुदबुदा, जलते भिन्न न होई, इहु परपंचु पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। मिथ्या प्रमु अरु सुपन मनोरथ, अति पदार्थु जानिया, संकित मनसा गुरुपदेशी, जागत ही मनुमानिया। कहत नामदेव हरि की रचना, देसहु हृदो विचारी, घट घट जंतरी सब निरंतरी, केवल एक मुरारी। संत नामदेव छिंपा दर्जी थे। वे गज, कैंची और सुई धागे के माध्यम से ही भक्ति रहस्य उद्घाटित करते थे। सामान्य जन इनकी आजीविका के कार्य से परिचित थे, अतः इनकी रचनाएं रूपक योजना में सही ढंग से समझने में सक्षम थे।
आज के लिए इतने ही दोस्तों, और आगे हमारी नेक्स्ट क्लास में हम कबीर जी के बारे में अध्ययन करेंगे। राधे राधे दोस्तों।